हेलो बच्चों, माई सेल्फ विनय यादव। आप मुझे देखना शुरू कर चुके हैं उत्सव ऑनलाइन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका केमिस्ट्री मेंटर। मैं आपको केमिस्ट्री में खेलना सिखाऊंगा कि चीज़ें होती कैसे हैं, जो आपको नीट 2021 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी आपके सिलेक्शन में। तो इसी टॉपिक में हम बात करते हैं बैक बॉन्डिंग की। आइए हम सीखते हैं कि बैक बॉन्डिंग होती क्या है। आपको बैक बॉन्डिंग से मैं खेलना सिखा दूंगा। आपको नीट 2021 में जो भी आने वाली बैक बॉन्डिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो आप में कभी दिक्कत नहीं होगी। आइए मैं कोर कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ मात्र 15 मिनट में। आइए देखते रहिए आप मुझको यूट्यूब चैनल के उत्सव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आइए बात करता हूँ मैं बैक बॉन्डिंग की। आइए बेटा मैं बात करता हूँ किसकी, बैक बॉन्डिंग की। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, बैक बॉन्डिंग मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, पक्षबंध। क्या बोलते हैं, पक्षबंध। आइए अब इसमें हम बात क्या करेंगे, मतलब इसका नेचर कैसा होता है। पहला चीज़ क्या डिस्कस करेंगे, इसका नेचर कैसा होता है, बनता कैसे है, इस सब के बारे में हम बात करते हैं। इसकी कंडीशन क्या होती है, क्या होता है, मैं सब कुछ बताऊंगा। इन्हें आप देखते रहिए, मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है, कोवैलेंट मॉलिक्यूल है। कोवैलेंट मॉलिक्यूल है तो इसका एक फेमस एग्जांपल होता है जिसे हम कहते हैं क्या, BF3। तो आपको जैसा कि पता होगा कि BF3 का स्ट्रक्चर, आपको सब लोग को पता होगा BF3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है। मैं आपको दिखाता हूँ BF3 का स्ट्रक्चर, जो सबको पता होगा BF3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है। और तो आपको पता है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, sp2 होता है। कैसा होता है, sp2 मतलब A सिग्मा A सिग्मा A सिग्मा, तीनों क्या है, sp2 है। तीनों सिग्मा है तो 3 सिग्मा होते तो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 होता। तो आइए मैं बात करता हूँ क्यों होता है। मान लीजिए एक बैक बॉन्डिंग करना चाहिए, यहाँ पे मान लीजिए कोई एटम है। पहली बात तो ये देखिए, एक क्या है, बोरान। बोरान के पास आपको पता क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल। वैकेंट p ऑर्बिटल है तो क्या करेगा, यह अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, एक बॉन्ड नया बनाना चाहेगा, नया बॉन्ड बनाएगा। नया बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा, नया बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, कोई भी जब बॉन्ड बनती है तो क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होगी तो क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो क्या करना चाहेगा, बोरान एक बॉन्ड लेके एक बॉन्ड बनाना चाहेगा, जिससे क्या करेगा, अपनी बैक बॉन्डिंग इंक्रीज करेगा। जैसे बेटा मैं मान लिया आप लोग कहीं भी गए हैं तैयारी करने गए तो क्या होता है बेटा, पता है कि नीट की तैयारी करेंगे। नीट की तैयारी करेंगे तो क्या होगा, सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होगा तो क्या करेंगे आप, डॉक्टर बनेंगे। एक लग्जरियस लाइफ देंगे तो क्या होगा, स्टेबिलिटी। वैसे भी केमिस्ट्री के हर मॉलिक्यूल क्या चाहना चाहता है कि स्टेबिलिटी लाना चाहता है। और स्टेबिलिटी आइए हम बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक एक्स एटम है, इसके पास क्या है, लोन पेयर। ये लोन पेयर अगर यहाँ देगा तो इसके बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। इन दोनों के बीच में कैसा, फर्स्ट बॉन्ड बन रहा, तो इसे क्या बोलते हैं, सिग्मा टाइप का बॉन्ड। ठीक, इस क्या बनेगा, सिग्मा। मान लीजिए मैं सपोज डेट ए एक्स एटम नहीं है, क्या है, ए एक्स एटम नहीं है तो क्या करेगा। तो इसे हम समझने के लिए आइए हम देखते हैं फ्लोरीन के लुईस डॉट स्ट्रक्चर पे। फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 1 यहाँ, 1 बोरान का। फिर यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, ये क्या है, फ्लोरीन का। अब इसके साथ सबसे क्या देखिए, फ्लोरीन का क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो क्या करेगा, बोरान के पास क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल। तो किसी भी एटम, किसी भी मॉलिक्यूल या एटम में उसके पास अगर ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट होने के पास क्या है, लोन पेयर भी है। तो क्या करेगा, अपना लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा। इस कहाँ करेगा, बोरान के वैकेंट p ऑर्बिटल में। तो यहाँ पे कैसा बॉन्ड बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। अब बच्चों बताओ इसके बीच में फर्स्ट बॉन्ड या सेकेंड बॉन्ड, सेकेंड बॉन्ड। और सेकेंड बॉन्ड जब भी बनता है इसे क्या बोलते हैं, हमेशा पाई बॉन्ड। क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड। इसी को पाई बॉन्ड को ही क्या बोलते हैं, दिस इज ए पाई टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बेटा दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं, दिस इज अ बीबी। बेटा ये घर वाली बीबी नहीं होती है, क्या है, बैक बॉन्डिंग। क्या है, बैक बॉन्डिंग। ठीक, तो आइए इसकी हम डिफिनेशन समझते हैं कि व्हेन ए पाई टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन ऑलरेडी कोवैलेंटली मॉलिक्यूल विदिन बॉन्डेड एटम विदिन मॉलिक्यूल। मतलब क्या, किसी भी कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल में जब भी कोई पाई बॉन्ड बनता है विदिन मॉलिक्यूल, मतलब इसी ही मॉलिक्यूल में, तो उसे क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग। मैंने बैक बॉन्डिंग बता दी। अब देखो पहले यहाँ पे क्या था, सब में क्या था, सिंगल बॉन्ड। लेकिन जब इसमें बैक बॉन्डिंग हुई तो सबके पास क्या हो गया, डबल बॉन्ड। तो क्या पहले क्या था, सिंगल बॉन्ड। उसके बाद ये जरूरी नहीं कि यही फ्लोरीन यहाँ पे देगा, ये भी फ्लोरीन दे सकता है, ये भी फ्लोरीन दे सकता है, तीनों आपस में दे सकते हैं। तो क्या होगा, पूरे मॉलिक्यूल में क्या डेवलप हो जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा। और
इसमें क्या है, रिजोनेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रिजोनेंस। ठीक, रिजोनेंस भी आता तो क्या करता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है। रिजोनेंस क्या करेगा, इसकी स्टेबिलिटी क्या करेगा, बढ़ा देगा। अब बताओ पाई बाइंड क्या होता है, वीक होता है या स्ट्रांग होता है? पाई बाइंड कैसा होता है, वीक होता है। वीक होगा तो ये इफेक्ट डालेगा। ठीक, उसके बाद आइए हम बीबीटी की बात करते हैं। बीबीटी के थ्रू मान लीजिए, अगर मान लीजिए कोई सेल, मान लो फ्लोरीन इसका बना, तो मान लो बैक बॉन्डिंग कब बनेगी, बैक बॉन्डिंग तब बनेगी मान लो कोई एक सेकेंड पीरियड का होना चाहिए, और तीसरा क्या होना चाहिए, या तो सेकेंड का होना चाहिए या थर्ड पीरियड का। मान लो दोनों क्या है, बोरान भी किस पीरियड का, सेकेंड का। फ्लोरीन भी क्या है, सेकेंड का। तो इन दोनों के बीच में क्या है, पाया जाएगा पी पाई बैक बॉन्डिंग। आइए बच्चों बात करते हैं कंडीशन ऑफ बैक बॉन्डिंग। क्या है कंडीशन, क्या होती है बैक बॉन्डिंग की। ठीक, मैंने बताया था आपको, क्या था, BF3 क्या बना था, ऐसे बना था। स्ट्रक्चर कैसा था, BF3 का ऐसा था। मैंने कहा ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके बैकेंट ऑर्बिटल में दिया, तो इसके एक नया बॉन्ड बना, जिससे क्या बोलते थे, बैक बॉन्डिंग। इसी को क्या बोलते हैं, पाई टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, पाई टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बेटा पहले बताओ, पहले क्या था, सिंगल बॉन्ड था। सिंगल से किस में गया, डबल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड बना तो एक सिग्मा और एक पाई। तो पाई कैसा होता है, बीकर होता है। पाई कैसा होगा, बीक होगा। अगर किसी भी चीज़ का पहले क्या था, सिंगल था, सिंगल से क्या हुआ, डबल बॉन्ड करेक्टर आया। डबल बॉन्ड करेक्टर आया तो क्या होगा, बॉन्ड आर्डर बढ़ेगा। बॉन्ड आर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बॉन्ड आर्डर बढ़ेगा तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ घटेगा। तो बॉन्ड लेंथ घटे तो क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। आइए बच्चा कंडीशन की बात करते हैं। मतलब क्या रहा, विद इन द मॉलिक्यूल वन एटम हैव वैकेंट ऑर्बिटल। मतलब विद इन एक क्या है, इसके अंदर हम बात कर रहे हैं, मतलब विद इन अ मॉलिक्यूल। विद इन अ मॉलिक्यूल मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। तो इस एक के पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। जो दूसरा वाला होना चाहिए उसके पास क्या होना चाहिए, कंप्लीट एक्टेड विथ लोन पेयर। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होती है, अगर मान लो कोई भी चीज़ है, उसके मान लो एक कंपाउंड है एक बी, इसके बीच में मान लीजिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बैक बॉन्डिंग बन रही, तो मान लीजिए एक क्या है, सेकेंड पीरियड का, तो बी भी क्या होना चाहिए, या तो सेकेंड पीरियड का होना चाहिए या थर्ड पीरियड का होगा। तब इसमें इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा। अगर सेकेंड में बना तो क्या बोलोगे आप, पी पाई बैक बॉन्डिंग। क्या बोलोगे, पी पाई बैक बॉन्डिंग। तीसरी चीज़ क्या होती है, इंट्रा मालिकुलर कंपाउंड। कैसा हो, ये कहाँ पाया जाता है, इंट्रा मालिकुलर कंपाउंड में। चौथी कंडीशन क्या है, इन बैक बॉन्डिंग कोवैलेंट फॉर्म बिटवीन एडजेसेंट एटम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग। बेटा पता होना चाहिए, जब भी कहीं साइड वाइज ओवरलैपिंग होती तो हमेशा किस में होती है, पी। कैसी होती है, पी पाई टाइप की। साइड में क्या होता है, मतलब जब भी कोई क्या होती है, पी पाई बाइंड में ही साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। तीसरी चीज़ क्या है, लास्ट बात क्या होती है कि ए पाई टाइप कैसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कैसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, पाई टाइप का क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। चल बच्चों देखिए, मैं कंडीशन की बात कर रहा था। कंडीशन में आगे वाली पॉइंट क्या आती है, जिस पे आपको ध्यान देना क्या है, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में बैक बॉन्डिंग अगर होगी तो उसकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या, किस प्रॉपर्टीज में क्या क्या इफेक्ट आएगा। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल लाइक क्या, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एंगल, लुईस एसिड करेक्टर, लुईस बेस करेक्टर में भी अफेक्टेड। कैसे अफेक्ट होगा, मैंने बताया था आपको कैसे अफेक्ट होगा। मैंने कहा पहले क्या था, BF3 ऐसा था, सबको पता कैसा था, ऐसा था। बाद में क्या हुआ, इसमें बैक बॉन्डिंग। क्या हुआ, बैक बॉन्डिंग हुआ तो यहाँ पे क्या बना, पाई टाइप का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। पहले क्या था, आपको सिंपली दिख रहा क्या है, सिंगल बॉन्ड। सब में क्या था, सिंगल बॉन्ड। ड्यू टू बैक बॉन्डिंग यहाँ पे कैसा आया, डबल बॉन्ड मतलब पाई। और पाई क्या होता है, बीक होता तो यानी कि इसके अंदर कैसा करेक्टर डेवलप हो गया, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आया तो क्या होगा, बॉन्ड आर्डर क्या होगा, बढ़ेगा। बॉन्ड आर्डर बढ़ा तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ घटेगा। बॉन्ड लेंथ क्या होगा, घटेगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी बेटा। तो इस पॉइंट का मतलब ये था। आगे आओ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन आता है, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन। किस पे फोकस करना, हाइब्रिडाइजेशन मे नॉट बी चेंज। मतलब हाइब्रिडाइजेशन, बैक बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जैसे यहाँ पे देखो क्या है, sp2। तुम्हें पता बेटा, यहाँ पे मान लो बैक बॉन्डिंग नहीं हुआ तो क्या था, sp2। अब यहाँ पे आ जाओ, क्या हुआ, पाई। एक कैसा बॉन्ड बना, पाई। तुम पता है कि पाई को क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट नहीं किया जाता तो क्या होगा, यहाँ भी तब भी क्या है, सिग्मा 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 3 तब भी हुआ। तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp2। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ, नहीं हुआ।
इसीलिए कहा क्या गया, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन में आर मे नॉट बी चेंज। याद रखना बेटा, जब भी हाइब्रिडाइजेशन की बात करेगा तो हमेशा हाइब्रिडाइजेशन बढ़ेगी, कभी नहीं बैक बॉन्डिंग। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या होगी, डिक्रीज। अगर sp2 है तो sp2 से क्या हो जाएगा sp, अगर sp3 है तो क्या हो जाएगा sp2, ठीक, बैक बॉन्डिंग। और याद रखना हमेशा, अगर सेंट्रल एटम, बेटा इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल एटम, इसको क्या बोलते हैं, साइड एटम, क्या बोलते हैं, साइड एटम। अगर जब भी सेंट्रल एटम किस तरह बिहेव करेगा, डोनर की तरह, तो हमेशा क्या होगा, बैक मतलब हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होगा हमेशा। बेटा अगर सेंट्रल एटम किसकी तरह बिहेव करेगा, डोनर की तरह, तो सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन कभी चेंज नहीं होगा। अगर मान लो फ्लोरीन डोनर की तरह एक्सेप्ट कर रहा, तो क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक। बस बात करते हैं बेटा, मैंने जितना कोशिश कर पाया जिससे रिलेटेड होता नीट में, जहाँ से आने की संभावना होती, मैंने हर कुछ डिस्कस किया। थैंक यू। मैं आपको मिलता हूँ अगली लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नए तरीके के साथ। मैं कुछ और खेलना सिखाऊंगा आपको, विथ सम 15 मिनट्स के अंदर कोर कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बेस्ट ऑफ लक आप।